बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 7.2 पहले 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। आज इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि कितने ऐसे आदाद बना सकते हैं कि जिनके हिंसे 6 हों, विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, कोई भी हिंसा उसमें दोबारा ना आए, फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी टोटल 6 डिजिट्स हैं, इनमें से कोई डिजिट भी रिपीट ना हो और नंबर भी बन जाएं। 6 इंची नंबर कितने होंगे वो टोटल जो बनेंगे। इन हाउ मैनी ऑफ देम विल ज़ीरो बी एट द टेंथ प्लेस, यानी उसका जो दहाई का हिंसा होगा राइट साइड से दूसरे नंबर पे, अगर वहाँ ज़ीरो रखें, हम फिक्स कर दें, तो फिर कितने पॉसिबल नंबर्स होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी भी है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर इन्हें सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी जो 5 के मल्टीपल है, जिसको हम अज़ाफ़ भी कहते हैं, यानी ऐसा नंबर बने कि जो 5 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो कितने बनेंगे। हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी 5 हिंसी अदद हो और 5 पे तकसीम भी हो, वो कितने बनेंगे। फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 5, 7 एंड 9 व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड। अब यहाँ से हमें जो एक क्लू मिल रहा है कि हम परमुटेशन यूज़ करेंगे। परमुटेशन यूज़ करते हुए हमने डिजिट्स जो हैं 2, 3, 5, 7 एंड 9, इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि जो नंबर बने वो 5 हिंसों वाला भी हो और ऐसा हो कि वो 5 पे डिवाइड भी हो रहा हो। तो हम इसकी वो कंडीशन निकालेंगे इस लेक्चर के अंदर कि वो कौन सी कंडीशन होती है कि जब नंबर 5 पे डिवाइड हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोनों, बहुत इजी भी हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं कि हम 6 डिजिट नंबर बनाते हैं। ये मैं सारा डाटा नोट डाउन करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 7.2 एक्सरसाइज का कि 6 डिजिट नंबर्स बनानी है यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, कितने बनेंगे। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि हाउ मैनी नंबर्स व्हेन ज़ीरो इज़ एट यूनिट प्लेस, अगर ज़ीरो दूसरी जगह पे रखें हम एट यूनिट नहीं, सॉरी, ये 10 प्लेस है। टेंथ प्लेस। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी नंबर्स व्हेन ज़ीरो इज़ एट टेंथ प्लेस, यानी जब दूसरे जगह पे ज़ीरो हो तो फिर कितने नंबर। पहले हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि एक 6 डिजिट नंबर हमने बनाना है, 3 डिजिट्स, चौथा, पाँचवा और फिर ये छठा। ये 6 हमारे पास ब्लैंक स्पेसेस हैं, इनको हमने फिल करना है। अब मज़े की बात ये है कि नंबर हमारे पास हैं 6 जो डिजिट्स कहलाते हैं जब एक एक होता है। तो ये डिजिट्स हैं 6 और जगह भी हमारे पास हैं 6। हमारे पास सबसे पहले तो ये फिल करना है लेफ़्ट साइड से पहला नंबर। अब कोई भी नंबर होता है तो अगर हम उसको ऐसे लिखें यानी 50, तो इसकी वैल्यू है, यानी ये 2 डिजिट नंबर है, 50 है। लेकिन अगर मैं ज़ीरो पहले लिख दूँ, इसकी वैल्यू है, लेकिन ज़ीरो अगर मैं पहले लिख दूँ और 5 बाद में लिख दूँ तो ये सिर्फ 5 काउंट होगा, इस ज़ीरो की वैल्यू नहीं है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ 4005 लिख दिया, अब इसमें ज़ीरोज़ दरमियान में आ रही हैं तो इनकी वैल्यू है। लेकिन अगर यही मैं ऐसे लिख दूँ, अब ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू है, अब ये बन जाएगा 405। तो पता चला
कि जब स्टार्ट में लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो आ जाए पहले नंबर की जगह पे तो वो एक वैलिड नंबर नहीं रहता, जबकि हमें जो डिजिट्स दिए गए हैं उनके अंदर ज़ीरो भी शामिल है। तो पता चला कि ये जो प्लेस है, ये जो प्लेस वैल्यू, इस जगह पे हम ज़ीरो पुट नहीं कर सकते। वजह उसकी मैंने आपको बता दी है कि कोई भी नंबर होता है उसके स्टार्ट में ज़ीरो नहीं आ सकती। इसी रीज़न की वजह से ज़ीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं। जब ज़ीरो को हमने एक्सक्लूड कर दिया तो बाकी हमारे पास नंबर बच गए 2, 4 और 5 डिजिट्स बच गए हैं। इन 5 डिजिट्स को हम पुट कर सकते हैं इसकी जगह पे। इसी तरीके से यहाँ पे हम 5 तरीक़ों से फिल कर सकते हैं, कोई भी इनमें से आ सकता है पहले नंबर पे। इधर अगर हम देखें तो अब जैसे ही हमारे पास जगह, मतलब कि एक नंबर इधर फिक्स हो जाएगा 6 में से, बाकी फिर 5 रह जाएंगे। अब इधर ज़ीरो भी आ सकता है, जबकि पहले नंबर पे ज़ीरो को हमने निकाल दिया था, बाकी 5 बच गए थे। अब इन बाकी 5 में से कोई एक, सपोज़ कि यहाँ पे हमने 4 लिख दिया था, अब ये 4 फिक्स हो चुका है, बाकी ये 5 रह गए, 4 ये वाले और एक ये वाला। ये पाँचों में से कोई सा भी इधर लिख सकते हैं। जो इधर आ जाएगा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 5 आ गया। अब हमारे पास चांसेस थे 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर हम पुट कर सकते थे। इसी तरह ये एक और फिक्स हो गया। बाकी ये जो जगह रह गई है इसमें 1, 2, 3 और 4 नंबर, चारों में से कोई भी हम पुट कर सकते हैं, यानी 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई भी पुट कर दे। मैंने 2 कर दी है, तो बाकी कौन से रह गए, 0, 1 एंड 3। तो बाकी 3 ऑप्शन रह गए हैं ये वाले। अब 3 में से कोई सा भी नंबर मैं 0 अगर यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये 0 हो गया यूज़, बाकी 1 एंड 3 रह गया। 1 एंड 3 का मतलब है कि 2 ऑप्शंस रह गए हैं, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, बाकी 3 रह गया, तो इधर एक ही ऑप्शन रह गया और एक ही नंबर था 3 पूरा। तो पता चला जो हमने आंसर देना है उसमें हम लिख सकते हैं कि इनकी जो फैक्टोरियल वैल्यू है, जो ऑप्शन हमारे पास हैं, वो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अब क्योंकि यहाँ पे जो 5 ऑप्शन है उनमें से कोई भी नंबर आ सकता है ज़ीरो के अलावा, 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 मैंने लिख दिया, 5 भी आ सकता था। तो इसी तरीके इधर भी कोई भी नंबर आ सकता था, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब की जगह हम पुट कर सकते थे। जबकि हमने टोटल बताने हैं नंबर्स, तो टोटल नंबर इसकी फैक्टोरियल वैल्यू बनेंगी। तो नंबर हम लिख सकते हैं जो इसकी टोटल वैल्यू बनेंगी, उसको ऐसे लिखें सॉल्व करते हुए, टोटल पॉसिबल नंबर्स। टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने होंगे, इक्वल का साइन लगाते हैं, पहली जगह पे 5, फिर दूसरी पे भी 5, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में 1। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5, 5, 25, 25, 4, 100, 100, 3, 300 और ये 600 बन जाएगा। तो 600 नंबर हम बना सकते हैं इन 6 डिजिट्स को यूज़ करते हुए, कि जिनके अंदर ज़ीरो भी शामिल होगा और ज़ीरो को हम पहले नंबर से निकाल देंगे, तो बाकी जो वैलिड नंबर बनेंगे वो 600 नंबर 6 डिजिट वाले हम बना सकते हैं। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कह रहा था कि हाउ मैनी नंबर्स व्हेन ज़ीरो इज़ एट 10th प्लेस। अब ज़ीरो को फिक्स कर दिया कि वो 10 प्लेस पे है। कैसे, मैं दोबारा यही ब्लैंक स्पेसेस बना देता हूँ, पहला नंबर, फिर दूसरा, सॉरी नंबर डिजिट 4 हो गए, ये 5 हो गए और ये 6 डिजिट पूरा हो गया। अब वो कह रहा है कि इसको हम उर्दू में बोलते हैं इकाई की जगह, दहाई की जगह सैकड़ा, और इंग्लिश में हम बोलेंगे यूनिट प्लेस या वंस प्लेस। एक्सक्यूज मी। और ये है 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस एंड 100,000 प्लेस। बट हमारा कंसर्न है जस्ट 10th प्लेस के साथ।
कि ये जो टेंस प्लेस है वो कह रहा है कि अगर हम इधर 0 फिक्स कर दें तो बाकी फिर पॉसिबल नंबर बताएं। अब देखें जो डाउट हमारे पास चल रहा था पहले वो ये चल रहा था कि शुरू में 0 ना आ जाए। अब देखें शुरू में 0 नहीं आया, 0 तो फिक्स हो गया इधर, शुरू में 0 नहीं आया, ये उधर फिक्स हो गया, इसको हम यहाँ से इग्नोर कर देते हैं। बाकी इस नंबर जगह पे हम कितने नंबर फिक्स कर सकते हैं देखें, 1 2 3 4 और 5, इधर बाकी रह जाएंगे 4, इधर रह जाएंगे 3, इधर रह जाएंगे 2 और इधर रह जाएगा 1। इसको एक तो लिखने का तरीका ये भी है, इधर मैं लिख देता हूँ कि इसका जो सेकंड पार्ट है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ये देखें, अगर 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अगर इस तरीके से देखें तो ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है। और अगर हम परमुटेशन यूज़ करना चाहें तो हमारे पास 0 के अलावा जो बाकी स्पेसिस हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 स्पेसिस हमारे पास हैं और 5 ही डिजिट हैं 0 के अलावा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हम 5p5 की बात कर रहे हैं। रीज़न आपको बता दी कि 5 ब्लैंक स्पेसिस हैं ये वाली और 5 ही डिजिट है 0 के अलावा। तो जब हम इनको फिल करना है तो फैक्टोरियल का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - 5 0 फैक्टोरियल। ये ऊपर लिखा भी हुआ है ये, क्योंकि हम परमुटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यही फार्मूला यूज़ होगा बार बार। इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ओवर 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 = 20, 3 = 60 और 2 = 120, 120 इसका आंसर आ गया। तो 120 ऐसे नंबर्स हम बना सकते हैं कि जिनके जो टेंथ प्लेस है यानी दहाई का हिस्सा है वो 0 हो। तो ऐसे 120 नंबर पॉसिबल हैं कि जो हम इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 11 जिसकी स्टेटमेंट हमने पहले पढ़ी हुई है, अभी मैं यहाँ पे उसे नोट डाउन करता हूँ, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिख लिया दोबारा से, वहाँ हमने पढ़ा पहले इसकी जो स्टेटमेंट थी कि 5 डिजिट वाला हमने एक नहीं सॉरी 5 डिजिट्स वाले हमने नंबर्स बनाने हैं जो कि 5 के मल्टीपल भी हों, यानी 5 पे पूरे पूरे डिवाइड भी हो रहे हों। किन को यूज़ करते हुए 2 3 5 एंड 7 9 को यूज़ करते हुए। तो 5 डिजिट नंबर है तो मैं यहाँ पे 5 ब्लैंक स्पेसेस बना लेता हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5 डिजिट वाले। अब जो इसमें मेन बात समझने वाली है वो ये है कि मल्टीपल्स ऑफ 5। अब 5 का मल्टीपल है तो थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें बेसिक मैथमेटिक्स तो उसमें 5 का जो मल्टीपल होते हैं वो एक तो होता है 5 खुद, 5 1s are 5, 5 2 टाइम are 10, 3 टाइम 15, 4 टाइम 20, 5 टाइम 25, इसी तरीके से 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45। तो यहाँ से हमें एक पैटर्न मिलता है मल्टीपल्स का कि जो 5 के मल्टीपल होते हैं ना उनके लास्ट में या यूनिट प्लेस में या तो 5 आता है या 0 आता है, या तो 5 आता है या 0 आता है, या 5 आता है या 0 आता है, 5 आता है या 0 आता है, या 5 आता है। तो पता चला कि जो 5 के मल्टीपल होंगे, 5 पे डिवाइड हो रहे होंगे पूरे पूरे, उनके लिए ज़रूरी है कि उनके लास्ट में ये जो यूनिट प्लेस होता है इकाई की जगह, यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो देखें अगर या 0 होना चाहिए, तो इन नंबर्स के अंदर अगर हम देखें 2 3 5 7 एंड 9, तो इसमें जस्ट ऐसे पॉसिबिलिटी सिर्फ 5 के लिए ही है, 0 तो है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को फिक्स कर देंगे मल्टीपल वाली कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए कि लास्ट पे 5 फिक्स हो गया। अब बाकी पोजीशंस देखें, एक पोजीशन ये वाली है खाली और नंबर कितने हैं 1 2 3 और 4, चारों में से कोई भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 9 पुट कर देता हूँ। 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, उनमें से 9 मैंने
यहाँ लगा दिया, 7 मैंने यहाँ लगा दिया है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी 3 रह गई थी, 2, 3 एंड 7 यूज़ कर लिया, 2, 3 रह गया। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं 2 और 3, यानी कि टोटल 2 है, इनमें से 2 मैंने लिख दिया, 2 लिख दिया ये वाला। अब नेक्स्ट अगर हम इधर देखें तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जो कि 3 है, तो ये मैंने 3 पुट कर दिया। तो ये एक ऐसा नंबर बन गया कि जिसके अंदर ये सारे डिजिट्स यूज़ हो गए, 9, 7, 2, 3 एंड 5। अब इसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये मल्टीपल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे फिक्स हो गया। तो बाकी ये बन गया 4, 3, 2 और 1। अगर हम इसको परमुटेशन के केस में देखें तो हमारे पास 4 ब्लैंक स्पेसेस थी और 4 ही डिजिट्स थे कि जिनको हमने फ़िक्स करना था। हम कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर है हमारे हाथ में वो 4 है, और जो प्लेसेस हैं जिनको फुलफ़िल करना है वो भी 4 हैं। तो n और r दोनों 4 हैं। परमुटेशन का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं 4p4, दिस इज़ इक्वल टू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 विच इज़ 0 फैक्टोरियल। नाउ put the value of factorial. 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1, and 0 factorial is always 1. So this is 4 into 3, 12, and this is 24. So जो इसके पॉसिबल नंबर्स हैं जो 5 के मल्टीपल्स भी हों, यानी 5 पे पूरे डिवाइड भी हो रहे हों और इन नंबर्स को यूज़ करते हुए बन भी जाएं, वो कितने होंगे? वो पॉसिबल होंगे जी 24। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी इसी के साथ ही कंप्लीट हो गया। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को कवर किया।